बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें टोटल 8 पार्ट्स थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if p of y is equal to my cube plus 4y square plus 3y minus 4 and q of y is equal to y cube minus 4y plus m leaves the same remainder when divided by y minus 3। यहाँ पर दो पोलिनोमियल्स गिवन है और एक जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि m की वैल्यू जो है वो निकालें। यहाँ पर भी m है और इस जो पोलिनोमियल में भी m है और ये कहा गया है, कंडीशन ये रखी गई है कि इसका जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बाकी जो है वो आपको फिर समझ में आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन देखें। p of y, polynomial of y क्या है, इज इक्वल टू m y क्यूब प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? और दूसरा जो पोलिनोमियल है वो q ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 4y प्लस m है। तो अब देखिए y माइनस 3 गिवन है, यानी देन इसके बाद क्या होगा कि हम y माइनस 3 को 0 के इक्वल लेंगे। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम दोनों पोलिनोमियल में y की जगह 3 पुट करेंगे और मज़ीद भी सॉल्व करेंगे m के लिए। ठीक है, अब देखें, ये होगा पहला जो पोलिनोमियल है, हम लिखेंगे p ऑफ 3 इज इक्वल टू m, y क्या है, 3 है, 3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 4, फिर क्या है y स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू y है तो 3 आ जाएगा और माइनस 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला स्टेप देखें। p ऑफ 3 पोलिनोमियल, p से पोलिनोमियल आता है m, 3 का क्यूब जो है वो माइनस नहीं, 3 का क्यूब जो है वो 27 की इक्वल है, प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 की इक्वल है, प्लस 3 3 ज़ार 9 माइनस 4। तो ये हो जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 m
प्लस 4 9 ज़ार 36, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 आएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। P ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 m प्लस 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 41। यहाँ तक हो गया। इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और अब ये y की वैल्यू जो 3 आई है, इसको हम दूसरा जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें पुट करते हैं। तो देखें Q ऑफ 3, यहाँ पर भी हमने 3 पुट करना है। तो y क्यूब है तो 3 का क्यूब आ जाएगा माइनस 4, y क्या है 3 है, और प्लस m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा Q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस m, और Q ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 12 करेंगे तो ये आएगा 15 आएगा, 15 प्लस m। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। इसको भी हाईलाइट करें। अब आप देखें, सवाल में गौर करें। आपसे कहा गया है कि लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y माइनस 3। सेम रिमाइंडर का मतलब ये है कि इसका ये रिमाइंडर आ गया, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। यानी R1 अगर आ गया पॉलिनोमियल, एक पहले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, तो दूसरे पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो उसके इक्वल होगा। ये सवाल में गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि R1 इज इक्वल टू R2 अकॉर्डिंग टू द condition given। ठीक है, तो R1 ये है, लिखेंगे 27 m प्लस 41। ठीक है स्टूडेंट्स, और R2 ये है, दोनों इक्वल हैं, सेम हैं। कंडीशन के मुताबिक हमने इसको इक्वल ले लिया। अब ये m इस तरफ भेजें तो ये होगा 27 m, यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और 15 प्लस 41 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 41 हो जाएगा। 27 m माइनस m जो है वो 26 m आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 15 माइनस 41 जो है वो माइनस 26 आता है। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप देखिए यहाँ पर।
यहाँ पर देखें ये हो जाएगा m और d6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -26/26, तो 26 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आएगी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें रिक्वायर्ड थी वैल्यू m की और आ गई। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को आपने हल करना है। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि if the polynomial फोर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k is exactly divisible by x plus 2 find the value of k, find the value of k। अच्छा, यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये जो है x प्लस 2 जो लीनियर एक्सप्रेशन है या बाइनोमियल है इससे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर एक वैल्यू, एक कांस्टेंट दिया गया है k को हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन देखें। लेट वेरिएबल क्या है, x है। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k
ठीक है। देन जो आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है x+2, इससे x की वैल्यू आएगी x+2 इज इक्वल टू 0, देन इट बिकम्स x इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू आपने जो है पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आपने पुट करनी है। तो हम लिखेंगे p ऑफ -2 इज इक्वल टू 4, x क्या है -2 है तो -2 का क्यूब, -7, x क्या है -2 और -2 का स्क्वायर, प्लस 6, x है -2 -3k। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने -2 की 2 जो वैल्यू है वो हम x की जगह पुट कर चुके हैं। तो अब देखें 4 -2 का क्यूब जो है वो -8 आता है, ठीक है। -7 और -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस और 6 2s are 12, -3k। p of -2 is equal to -32 -28 -12 -3k। p इंटू -2 इज इक्वल टू -32 और -28 कितना होगा, -60 होगा, और -12 -3k आ जाएगा। अगला स्टेप देखें, ये होगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -60 -12, तो ये होगा -72 और -3k। अब हमें जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें इस तरह से होगा कि हम लिखेंगे -72 -3k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया। अब आप देखें कि -72 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा +72, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें k चाहिए, तो k लिखेंगे और -3 को उस तरफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 72 अपॉन -3, ठीक है। अब 3 और 72 कट जाते हैं, ठीक है। 72 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये होगा, कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो ये माइनस मत भूलें, माइनस इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा -24। तो ये हमें रिक्वायर्ड थी ये वैल्यू k की, और k की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। find the value of R f y plus 2 is a factor of the polynomial polynomial 3y square minus 4ry minus 4r square. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर y प्लस 2 जो है वो फैक्टर हो 3y स्क्वायर माइनस 4r माइनस 4r स्क्वायर पोलिनोमियल गिवन है इसके। फैक्टर का मतलब ये है कि वो कोई नंबर हो और उसको वो दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा हो पूरी तरह से, तो वो फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम छोटी क्लासों में इस तरह कहते हैं कि 10 जो है 10 के जो फैक्टर है वो 5 है, 2 है, 10 खुद है, 1 है, इस तरह से। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि लेट पी ऑफ वेरिएबल क्या है, y है, पी ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r स्क्वायर। तो फिर जो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है y प्लस 2, तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे, इससे वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू -2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वैल्यू आ गई। अब जहाँ पर y नज़र आ रहा है आपने वहाँ पर -2 जो है पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे p ऑफ y, y क्या है -2, तो ये होगा 3y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4r y माइनस 2 और माइनस 4r का स्क्वायर यानी -2 का, r का स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ पर r स्क्वायर ही आएगा क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली, 4r स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 4r स्क्वायर है और जहाँ जहाँ पर y था हमने वहाँ पर -2 को पुट किया।
ठीक है। -2 इज इक्वल टू 3, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया और अंदर बचा 4 2 ज़ा 8, 8r -4r स्क्वायर। लास्ट स्टेप देखें, ये होगा पी ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 और प्लस 8r -4r स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करें, इस जो एक्सप्रेशन है जो गिवन है इसको रीअरेंज करें, एक क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन बनी है इसको लिखें बाय रीअरेंजिंग तो देखें ये बनेगा पी ऑफ -2 इज इक्वल टू -4r स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8r प्लस 12। अब आपने क्या करना है कि पूरा जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है इसको आपने -4 से डिवाइड कर देना है। नाउ डिवाइड द expression by -4, ठीक है। तो देखें ये होगा, इस तरह से हो जाएगा इज इक्वल टू -4r स्क्वायर प्लस 8r प्लस 12। इसको भी -4 से डिवाइड करें, इसको भी -4 से डिवाइड करें, इसको भी -4 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और ये 4 3 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसके साइन भी तब्दील हो जाएंगे। तो ये बनेगा, ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखें। तो ये होगा r स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं बल्कि 12 लिख लेता हूँ, ये होगा r स्क्वायर -2r और प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म को आप ब्रेक करें, ठीक है। पहले मैं सिखा चुका हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा और 3 के आप फैक्टर्स बनाएं तो ये आएगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो r स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अगर बीच की दो टर्म्स हमारे पास आएंगी तो उसको हम जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -2r आना चाहिए, तो ये आएगा -3r और प्लस 1r यानी r से -3, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे कॉमन ले, ये r आ जाएगा, इससे कॉमन r और क्या बचेगा, तो ये बचेगा r -3, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे
तो अंदर बचेगा r-3। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है, r-3 कॉमन है और r+1 बच गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन बनाए इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो r-3 भी 0 की इक्वल है और r+1 भी 0 के इक्वल आएगा। ये तरीक़ेकार है। ठीक है, तो अब देखें r इज इक्वल टू -3 उस तरफ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो एक जो वैल्यू है r की वो हमारे पास 3 आ गई और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी r इज इक्वल टू +1 है उस तरफ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर है। तो ये आंसर है। ठीक है, कोई सजेशन देना चाहें, कोई कमेंट हो आप कर सकते हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।